दोस्तों नमस्कार। देश में अगर सत्ता बदली तो होगा क्या? यह सवाल आज किसी से पूछ लीजिए तो शायद उसका जवाब यही होगा, यह सत्ता बदलेगी कभी नहीं। क्योंकि इसके हाथ में इस देश के चुनाव जीतने के तमाम मंत्र मौजूद हैं। पूरा एक चुनाव का सिस्टम मौजूद है। तो इस सत्ता को हराएगा कौन? शायद यह सवाल अब धीरे धीरे इतना बड़ा हो चला है कि अब राहुल गांधी के निशाने पर चुनाव आयोग नहीं, ईडी नहीं, इस देश की नौकरशाही नहीं और शायद इस देश के भीतर का वो तंत्र भी नहीं, बल्कि पूरे तरीके से इस सिस्टम को खड़ा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और आज दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम में कांग्रेस की सद्भावना यात्रा थी, जो बीते 7 महीनों से चल रही थी। एक लिहाज से आज उसका समापन था। राहुल गांधी उनके बीच पहुंचे और उसके बाद उन्होंने एक फहरिस्त में प्रधानमंत्री मोदी की कारगुजारियों को लेकर जो सवाल खड़े करने शुरू किए, उसमें एक झटके में बात यहां तक आ गई कि अगर हम सत्ता में आ गए तो आपको छोड़ेंगे नहीं। यानी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, हर वो फाइल खुलेगी और आपको बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले अक्सर नौकरशाही को राहुल गांधी चिताते रहे और तथ्यों के साथ जब उन्होंने चुनाव आयोग के तमाम वोटों की गिनती से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव, हरियाणा के चुनाव, कर्नाटक के भीतर लोकसभा चुनाव की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी और अलग अलग तरीके से जो भी तथ्यों को रखा, उसमें निशाने पर चुनाव आयोग था, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार थे। लेकिन आज जब राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत की तो खुले तौर पर इसका जिक्र किया कि दरअसल इस वक्त प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने नतमस्तक हैं। उनके साथी सहयोगी कॉरपोरेट अडानी एक लिहाज से इस देश को अपने हाथों से खरीद रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी उसे बेच रहे हैं। बात दरअसल यहीं तक नहीं आई, या कहीं यह बात अक्सर इससे पहले कही जा चुकी है, लेकिन पहली बार यह सवाल राहुल गांधी के भाषण में बड़ा हो गया कि हर राज्य के चुनाव अगर मौजूदा बीजेपी सत्ता जीतती चली जा रही है तो वो जीत नहीं है, वह वोट चोरी है। और हर राज्य में इन्होंने जो सरकारें बना रखी है उसकी फहरिस्त में अब पश्चिम बंगाल और असम भी जुड़ चुका है। और इसके साथ ही उन्होंने खुले तौर पर कहा कि यह स्थिति लंबे वक्त तक रहेगी नहीं, क्योंकि जनता के भीतर आक्रोश है और उस आक्रोश के जरिए जिस दिन इस देश की सत्ता पलटी, और टाइम तो आएगा, और सत्ता पलटने के बाद कांग्रेस उन्हें जब हरा देगी तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी, आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। दरअसल गुरुग्राम में दिया गया राहुल गांधी का यह भाषण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त बीजेपी कमोवेश हर जगह चुनाव जीत रही है और इस देश का हर छत्रप, यानी अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी जो सत्ता में थी, सभी एक के बाद एक हारती चली जा रही है। और इसका खुला जिक्र आज राहुल गांधी ने यह कहकर कर दिया कि दरअसल इस देश में दो ही तो विचारधारा है, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ आरएसएस है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरी जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जो विपक्ष में लड़ रही है, उसमें लड़ने की क्षमता है नहीं। यानी ममता बनर्जी का किला ढहने के बाद यह सवाल इंडिया गठबंधन के भीतर बड़ा हो गया और स्टालिन की हार के बाद डीएमके ने जब खुद को इंडिया से अलग कर लिया तो यह तमाम बातें राहुल गांधी के जहन में आज रेंग रही थी। इसीलिए उन्होंने खुलकर कहा कि दरअसल जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वह इस वक्त बीजेपी के सामने खड़ी हो नहीं सकती है
और उनको हरा भी नहीं सकती है। और यह सारा नजारा खुलकर इस वक्त सामने आ रहा है। यानी मैसेज बहुत साफ है, अब लड़ाई सीधी है। और इस सीधी लड़ाई का मतलब यह है कि कांग्रेस अगर एक तरफ है तो दूसरी तरफ आरएसएस से निकली हुई बीजेपी है। और वैचारिक लड़ाई ये अगर चुनावी लड़ाई में तब्दील हो जाएगी और सत्ता परिवर्तन होगा, और उस सत्ता परिवर्तन को लेकर जनता के भीतर का आक्रोश ही उभरकर सामने आ जाएगा। यानी अभी तक जो विपक्ष की एकजुटता 2024 के चुनाव से पहले बनी और यह सोचकर बनी कि 2024 में उन्हें हरा दिया जाएगा, दरअसल राहुल गांधी उन तमाम पन्नों को आज खोलने लगे। क्योंकि विपक्ष की एकजुटता और इंडिया गठबंधन का बनना, उसके बावजूद भी पूरे चुनावी सिस्टम पर अगर कब्जा हो जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैसे जीत गई, यह सवाल वो बार बार उठाते रहे हैं। लेकिन उस चुनाव के बाद हरियाणा, उस चुनाव के बाद महाराष्ट्र, उस चुनाव के बाद बिहार, उस चुनाव के बाद असम, उस चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल, ये तमाम बातों का जिक्र करते करते वो समझ गए कि दरअसल अब लड़ाई अपने तौर पर सीधी इसलिए लड़नी होगी क्योंकि जो छत्रपों की राजनीति थी वो कुछ जगहों पर मेल मिलाप करती थी। मेल मिलाप का मतलब यह है कि अगर आप वाकई अडानी के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते हैं, अगर आप उस नेक्सस को तोड़ने की दिशा में खुलकर सामने नहीं आ सकते हैं, और कांग्रेस अगर ये लड़ाई लड़ रही है, हालांकि कांग्रेस के भीतर भी, जिसका जिक्र आज हमने सुबह ही किया, बहुत सारी सहमति असहमति राहुल गांधी के तीखे तेवर को लेकर बनती रहती है। लेकिन अब राहुल गांधी ने जब खुले तौर पर निशाने पर यह कहकर लिया कि विपक्ष के वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी सक्षम नहीं है और हराएगी तो कांग्रेस ही, तो एक मैसेज बहुत साफ तौर पर चला गया कि आने वाले वक्त की राजनीति में अब कांग्रेस या राहुल गांधी किस तेवर के साथ बीजेपी के सामने खड़े होंगे उस दौर में जब पूरा चुनावी सिस्टम सत्ता के पास है और वो लगातार चुनाव जीत रही है। इसके बावजूद भी हर चुनाव जीतना, वो वोट चोरी हो, वो पूरा चुनावी सिस्टम खड़ा करना हो, इसको पूरे कटघरे में खड़े करते हुए राहुल गांधी ने एक मैसेज बहुत साफ दे दिया, अब कांग्रेस को अपने बूते खड़ा होना ही होगा। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी, और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। यानी मैसेज बहुत साफ है, जो राजनीति इस देश में हो रही है और उसके जो तौर तरीके हैं, उसके जरिए आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह का जो पूरा नेक्सस इलेक्ट्रल सिस्टम को अपने हथेली में दबोच चुका है, उसके बाद आप कौन सी भी राजनीति कर लीजिए, आप नहीं हरा सकते हैं। यह मैसेज आज राहुल गांधी ने खुले तौर पर दे दिया। हालांकि संकेत उन्होंने और बड़े दिए। उन्होंने कहा हमें पता है नौकरशाही उनके साथ है, हमें पता है इलेक्शन कमीशन उनके साथ है, हमें पता है पूरा एक सिस्टम कैसे काम कर रहा है, बावजूद इसके ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि वो अनंत काल तक सत्ता में बरकरार रहें। और फिर उन्होंने खुले तौर पर 3-4 बातों का जो जिक्र किया, वो भारत के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज में इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री के नतमस्तक होने को लेकर उठाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के आगे प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है, नतमस्तक है। और इस देश के भीतर तेल कहां से खरीदना है, इस देश में एग्रीकल्चर का क्या होगा, इस देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे चलेगा, इस देश के भीतर प्रोडक्शन किस बात का होगा, यानी सब कुछ अमेरिका अगर तय कर रहा है तो फिर प्रधानमंत्री की क्या मजबूरी है, उसका भी उन्होंने जिक्र यह कहते हुए कहा कि दरअसल उनके कॉरपोरेट मित्र अडानी के खिलाफ मामला अमेरिका में चल रहा है, इसीलिए वो भारत से बाहर जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। और इस पूरे सिलसिले को लेकर चूंकि हर बात इस दौर में सबसे बड़ी यही है, इस देश में जो चुनाव जीतता है उसकी सारी कमजोरी छुप जाती है और यह मान लिया जाता है कि उसकी नीतियां ठीक है।
और अगर सामान्य तौर पर 2014 के बाद की परिस्थितियों को आप देखें तो कमोवेश यही स्थिति रही। बीजेपी हर चुनाव को जीतती रही, उसके हर नेगेटिव मुद्दे छुपते चले गए और विपक्ष या कहें कांग्रेस भी वो हिम्मत दिखा नहीं पाई। लेकिन बात होते होते जब अब इस चुनाव में यह कहकर सामने आ गई कि दरअसल कितने भी लोगों को आप जोड़ लेते हैं, कितने भी लोगों को आप हटा देते हैं एसआईआर के जरिए, तो फिर वो सिस्टम नहीं, वो कुछ और है और डेमोक्रेसी के खत्म होने की वो परिस्थितियां हैं। इसीलिए हम प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हैं कि हम आए तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उसके बाद उन्होंने उस पूरे सिस्टम में किस तरीके से हर राज्य में चुनाव अपने हिस्से में किया है उसका पूरा ब्यौरा रख दिया। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का। लाखों नाम काट देते हैं, लाखों नए नाम जोड़ देते हैं। इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में है और ये सोचते हैं कि इनका राज अब रुक नहीं सकता। मगर टाइम आने वाला है इनका। आप देख लेना, इनका टाइम आने वाला है। ध्यान दीजिए तो राहुल गांधी अब 3 स्तर पर उस पॉलिटिकल सिचुएशन को बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के जरिए खड़ा करना चाहते हैं, जहां पर हर चुनाव को लेकर वो कह रहे हैं कि दरअसल चुनाव जीत पाना, जिस तरीके से चुनाव होता है वो असंभव है। दूसरी बात कह रहे हैं कि इस देश के भीतर जो अपनी पहचान और अपनी ताकत थी वो अमेरिका के सामने गिरवी रखी जा चुकी है, तो आपका डेवलपमेंट और आपका बेसिक जरूरतें भी पूरा करने के लिए आप किसी और पे निर्भर हो गए हैं। और तीसरी परिस्थिति उस पॉलिटिकल सिचुएशन की है जिस पॉलिटिकल सिचुएशन में अभी तक जो राजनीति होती थी बड़ी रिचुअल राजनीति थी। आपको उससे हटकर चलना ही होगा, अन्यथा आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा और मैसेज हर चुनाव के वक्त यही दिया जाएगा कि देखिए लोकतंत्र जीत गया, जबकि लोकतंत्र को खत्म करके चुनाव में जीत हासिल की जा रही है। यानी यह खुला मैसेज पहली बार राहुल गांधी ने इस तर्ज पर दिया कि चुनाव लोकतंत्र का प्रतीक है और जीत हार जनता की इच्छा के हिसाब से होती है। लेकिन लोकतंत्र खारिज हो जाए, जनता जो सोचती और इच्छा व्यक्त करती है वो अगर वोटों में तब्दील ना हो और जनता में भी सत्ता अगर चूज करने लग जाए कि ये हमारा वोटर है और ये नहीं है, तो ये स्थिति कितनी खतरनाक है। इसीलिए अब राजनीतिक परिस्थितियों को उस दिशा में ले ही जाना होगा। ये अपने तरीके का अलग भाषण है या इस देश की बदलती हुई राजनीति की वो नब्ज है जिसमें इस बार प्रधानमंत्री मोदी के गवर्नेंस के तौर तरीके और विपक्ष के नेता के तीखे तेवर टकरा रहे हैं, या फिर इस देश की हकीकत है या इस देश की हकीकत को जो चुनावी जीत के जरिए अक्सर छुपा लिया जाता है उसको पूरे तरीके से उस पर्दे को हटाकर असल हकीकत रखने की राहुल गांधी की कोशिश है। सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।